आप अपने भाषणों में 4-5 नेताओं का जिक्र करते हैं। सबसे पहले आप जिक्र करते हैं नरेंद्र मोदी का। नरेंद्र मोदी के जिक्र में आप जनता से पूछते हैं कि जब वोट पुलवामा के नाम पे दिया तो फिर शिकायत क्यों। दूसरा आप कहते हैं वोट राम मंदिर के नाम पर दिया तो शिकायत क्यों। तीसरा आप कहते हैं कि वोट 4 किलो भात 5 किलो चावल के नाम पे दिया या गेहूं के नाम पे दिया या राम मंदिर के नाम पे। नहीं, ये नेताओं का कोई लेना देना नहीं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपने वोट अगर अनाज के लिए दिया तो आप शिकायत क्यों कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं, उनको समझा रहा हूं कि लोकतंत्र की बुनियाद को समझो। ज़्यादातर लोग, चाहे आप पत्रकार हैं, सामान्य लोग हैं, बुद्धिजीवी हैं, वो अपनी सारी ऊर्जा इसमें लगाते हैं कि वोट किसको दिया जाए, जबकि लोकतंत्र में ज़्यादा महत्वपूर्ण यह है कि वोट किस बात के लिए दिया जाए। तो जो मैं गिनवा रहा हूँ, जो 5 बातों की आप बात करते हैं, मैं लोगों को ये समझा रहा हूँ कि वोट चाहे आपने मोदी जी को दिया या लालू जी को दिया या नीतीश जी को दिया, वो महत्वपूर्ण नहीं है। जिस मुद्दे के लिए वोट दिया वो आपको मिला। तो अगर आपको अपने बच्चों के लिए रोजगार चाहिए, पढ़ाई चाहिए, तो उसके लिए वोट दो। और जो मैं बात अपनी कंक्लूड करता हूं कि अगर 100 रुपए की चीज़ 1 रुपए में बेचोगे तो किसी को बेचो, नुकसान तो होगा ही होगा। अगर लाखों रुपए का अपना वोट आप 5 किलो अनाज पर दे देंगे या जात के नाम पर दे देंगे तो आपकी गरीबी रहेगी ही रहेगी, चाहे मोदी को दीजिए, प्रशांत किशोर को दीजिए या लालू को दीजिए। तो मैं लोगों को बस 2 ही मूल बात बता रहा हूँ कि आपने जाति के नाम पर वोट दिया, आपने विचारधारा के नाम पर वोट दिया, आपने मोदी लालू नीतीश के नाम पर वोट दिया, आपने सब प्रयास सब कुछ करके देख लिया। एक बार हमारी बात मानिए और अपने बच्चों के लिए वोट दीजिए और अपने वोट की कीमत सही लगा लीजिए। ठीक बात है। हमें कोई गुरेज नहीं, आप मोदी को दे दीजिए वोट, आप दे दीजिए लालू को वोट, लेकिन लालू जी से, नीतीश से, मोदी से अपने बच्चों के लिए रोजगार मांग लीजिए। अगर वो रोजगार देते हो, अगर हम लोग के बच्चों के पढ़ाई की व्यवस्था करते हो, तो बिल्कुल आप उनको वोट दे दीजिए। मैं तो आपने देखा, मैं तो बार बार इस बात को 100 बार कहता हूं कि वोट जिसको देना है दो, लेकिन वोट अपने बच्चों के लिए दो, उसके रोजगार और पढ़ाई के लिए दो, और बाकी कोई चिंता की बात नहीं है। जो कोई भी आएगा सत्ता में, अगर आपने सौदा ठीक किया है तो आपका उसका लाभ मिलेगा ही मिलेगा। आप मुझे बताइए, मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, वो गुजरात के भी प्रधानमंत्री हैं और बिहार के भी प्रधानमंत्री हैं। गुजरात में आज ही वहाँ पर इन्वेस्टमेंट समिट हो रहा है, 20 बरस से हो रहा है। वहाँ बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स का इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है। गुजरात में एक शहर है सूरत, जहाँ 5 लाख से ज़्यादा बिहार के बच्चे मजदूरी कर रहे हैं। एक वो समिट, उसका छोटा ही स्वरूप बिहार में भी होना चाहिए था। गुजरात के लोगों ने तो 26 MP जिताए हैं ना मोदी जी के, हम लोगों ने तो 39 जिताए हैं। हम लोग का इतना भी हक नहीं है, और अगर नहीं है हक तो हम लोग के बच्चे मजदूर ही रह जाएंगे जीवन भर के लिए। यही बात मैं लोगों को बता रहा हूँ। बात मोदी की और मनमोहन सिंह की नहीं है, बात लालू जी और नीतीश की नहीं है। मैं किसी की शिकायत नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने और बिहार के बच्चों की बात कर रहा हूँ। हम लोग का हक मिलना चाहिए। हम लोग जीवन भर सिर्फ वोट देने के लिए नहीं बने हैं, वोट के साथ हम लोग के बच्चों को कुछ लाभ भी मिलना चाहिए। वोट सबसे ज़्यादा हम लोग से ले रहे हो, और हमारे बच्चे जब बाहर जा रहे हैं तो उसको बिहारी कह के गाली भी दे रहे हो। दोनों बात कैसे चलेगा भाई? कांग्रेस के लोग कह दें कि उनको वोट नहीं चाहिए। उनका अभी चीफ मिनिस्टर 2 दिन पहले बना है, जुमा जिसकी कोई राजनीतिक औकात नहीं है, वो आदमी कहता है कि बिहार के लोगों का DNA है मजदूरी करना, और वही राहुल गांधी बिहार से होकर जाएंगे और हम लोग उनका स्वागत करेंगे। ये हम लोग का हक नहीं है। हम अभी मंच पे क्या बोले हैं, 10 साल से मोदी जी प्रधानमंत्री हैं। भाई एक दिन ही सही, 10 साल में एक दिन आप ये निकालो और बिहार के लिए एक बैठक करो कि बिहार में जो बंद चीनी मिल है वो कैसे चालू होंगी। एक दिन तो निकालो हमारे लिए, एक दिन तो बिहार के लिए निकालो। हम लोग 39 MP जिताकर भेजे हैं भाई, इतना भी हक नहीं है बिहार के लोगों का। इसमें क्या, इसमें किसका विरोध है? मैं किसी का विरोध नहीं कर रहा हूं।